गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PCM स्टडी आइकन में। आज हम सब मैथ पढ़ेंगे। मैथ का एक चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का स्टडी करेंगे। तो आइए आज जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है उसको भी जानेंगे। इंटीग्रेशन का संकेत क्या होता है? इंटीग्रेशन का संकेत ऐसे होता है, ठीक। इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका संकेत dy बाई dx, ठीक। ये डिफरेंशिएशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन की मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। जी हाँ, और वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका वेबसाइट दे रखा है। आप वहां से जाकर डिफरेंशिएशन का अध्ययन कर सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि डिफरेंशिएशन क्या है। का संकेत dy बाई dx, ठीक। माने कोई संख्या, कोई फंक्शन है fx, ठीक। fx का डिफरेंशिएशन निकालते हैं dfx अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन मानिए f डैश x आ गया। हमने fx का डिफरेंशिएशन किया f डैश x। अब क्या है? अब f डैश x का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा? fx आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? fx आएगा। तो हमने बताया कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस, ऑपोजिट है डिफरेंशिएशन का। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हुआ। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x, यानी cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में निकालना है। यहाँ पे हमने sin x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में किया, तो क्या है? cos x आया। क्वेश्चन दिया गया है कि cos x का इंटीग्रेशन निकालना है x के सापेक्ष में, तो इसका क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, इसका sin x होगा, sin x। अब इसमें देखिए, इसमें 10 का क्या हुआ? sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? 10x आएगा। जी हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स से dx क्या आएगा? 10x। हमने देखा अभी कांस्टेंट, जब कोई संख्या कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन शून्य होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो dx है इसका इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन x होता है। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन भी e के पावर x ही होता है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रेशन करना है fx प्लस gx। x के सापेक्ष में इस दोनों का इंटीग्रेशन करना है हमको। इसको क्या करेंगे? दो पार्ट में तोड़ देंगे हम। दो पार्ट कौन कौन? इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx। बीच में पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन होगा तो निगेटिव साइन, जो भी साइन होगा हम वहां पर दे देंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx। तो मैंने इसका इंटीग्रेशन क्या है हम? तो f डैश x आ गया, पॉजिटिव साइन, इसका g डैश x, ठीक हुआ इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं एग्जांपल। मैंने क्वेश्चन दिया है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे? भाई इसको हम तोड़ते हैं दोनों को। cos में गुना होगा तो cosec स्क्वायर x प्लस cosec इंटू cot x dx।
अब क्या है, इसका दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, हम दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, पॉजिटिव साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होता है नेगेटिव में। अब यहाँ पे आइए, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स। हमने देखा अभी कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या था, क्या है, माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं, माने x के पावर n है, किसी संख्या का पावर में कोई संख्या दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, तो उस संख्या के इंटीग्रेशन जो पावर में होगा उसमें एक ऐड कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। मानिए x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष में, तो क्या आएगा, x के पावर में जो होगा उसमें एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, यानी x के पावर 6/6, ये आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, इस समय ये साइन है, साइन कॉस टेन कॉट कोई भी हो सकता है। यहाँ पे गुणांक में इसमें कोफिशिएंट में m है, m की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये कीजिएगा कि जो भी कोफिशिएंट होगा उसका, जैसे m है यहाँ पे, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे, जो क्या बचा यहाँ पर साइन बचा ना, तो साइन क्या है, थीटा है, तो थीटा। अब इस साइन का भी हम इंटीग्रेशन कर देंगे, थीटा का मान कितना है, mx से, तो साइन का इंटीग्रेशन यानी cos x, x की जगह पे mx अपॉन m, ये बन गया। जैसे मानिए cos 5x अपॉन dx, ठीक, 5x का cos 5x का इंटीग्रेशन निकालना है x के सापेक्ष में, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे m की जगह पर क्या है, 5 है, ठीक है, यानी 1/5, 5 से डिवाइड किए। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, x की जगह पर क्या है 5x, तो 5x यानी 1/5 इंटू sin 5x, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, जी हाँ, आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप से प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। एंटीडेरिवेटिव ऑफ f डिफाइन बाय इतना, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, fx जो दिया गया है, fx का मान हमको दिया गया है 4x³ - 6, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं कि जो पावर में है उसमें क्या होगा, 4x के पावर क्यूब में एक ऐड होगा, इसी से डिवाइड करेंगे, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 6 का क्या होगा, 6 तो कांस्टेंट है, यहाँ पर dx है ना, तो क्या x आ गया। अब इसको कीजिए, 4x के पावर 4/4, ये क्या दोनों कट गया, -6x, यहाँ पर x के पावर 4 - 6x आ गया, ये क्या आ गया, fx का मान आ गया, fx का मान कितना है, x के पावर 4 - 6x प्लस c क्या है, c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। अब इसमें x का मान कितना है, 0 पुट कीजिए, x का मान 0 पुट कीजिए, यहाँ पर 4 हो गया, -6 × 0 प्लस कांस्टेंट c, इसका मान कितना दिया गया, 3 मान दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ पे यहाँ देखिए, ये तो 0 -0 प्लस c, यानी कांस्टेंट का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 3, ठीक। हमको यहाँ से c का मान मिलेगा कांस्टेंट। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन है जो डिवाइड, इसका एंटीडेरिवेटिव कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन है x के पावर 4 - 6x प्लस c का मान कितना है 3, ठीक है, x के पावर 4 - 6x प्लस 3 का एंटीडेरिवेटिव है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, sin qx cos स्क्वायर x dx, यानी sin qx cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है
x के सापेक्ष में। तो इसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट में। इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर x dx, ठीक, इंटीग्रेशन। अब देखिए इस साइन को हम तोड़ते हैं कॉस के फॉर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर x हो गया, ये साइन x है साइन x, यहाँ पे भी है कॉस स्क्वायर x dx। अब एक काम करते हैं, ये जो कॉस है यहाँ भी है, मानते हैं यहाँ पे कॉस x t, यहाँ पे माना कि कॉस x का मान क्या है, t है, तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर ये। अब इस साइन x dx, तो इस dx को इस साइन x को, इसको मानते हैं साइन x dx इक्वल टू dt। इसको dt को माने क्योंकि इसको हम t माने हुए हैं, तो t का डिफरेंशियल, t का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उसी के सापेक्ष होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे dt। अब आसान हो गया, इसको तो ये यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी के पावर 4 dt, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी के स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 4 dt, यहाँ भी dt। अब स्क्वायर यहाँ पे, तो पावर में एक ऐड होगा, तो टी के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, निगेटिव टी के पावर में एक ऐड होगा और उसी से डिवाइड होगा, तो क्या आ गया यहाँ पे टी क्यूब बाई 3 माइनस टी 5 बाई 5। अब क्या करेंगे यहाँ पे टी के मान पुट करते हैं हम, तो टी के मान पुट करना तो क्या आएगा, टी के मान क्या है कॉस x है, कॉस x है, हमने क्या किया टी स्क्वायर डी टी माइनस टी के पावर 4 डी टी का इंटीग्रेशन किया, तो क्या आया टी के पावर क्यू अपॉन 3 माइनस टी के पावर 5 अपॉन 5। अभी टी की जगह पर क्या माने हुए हैं cos x का मान t है ना, तो अभी यहाँ पे t की जगह पे cos x को पुट कर देंगे, तो cos x क्यू माइनस cos के पावर 5 x बाई 5, ये हमारा आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक। तो इसको तोड़ते हैं, सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें, तो यहाँ पे e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर x e के पावर x dx, ठीक। तो हमने क्या किया e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू एक्स को dt माना, ये जो है e के पावर x इंटू एक्स इसको मानना t, तो यहाँ पे dt अपन cos t हो गया, देखिए 1 अपन cos होगा, तो 1 अपन cos क्या हो गया sec हो गया, 1 अपन cos sec हो ना यहाँ पे, तो sec स्क्वायर t इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, sec स्क्वायर t का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन 10 इंटू x से, तो 10t यानी 10 e के पावर x इंटू एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, 3x स्क्वायर अपॉन x के पावर 6 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है हमको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं 3x स्क्वायर dx है, इसको मानते हैं dt, तो एक क्वेश्चन क्या बन गया dt बन गया, नीचे में x के पावर q इंटू 2, तो q को तो हम मान दिए क्या t, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया आपका t स्क्वायर पॉजिटिव 1। हमने क्या किया यहाँ पे 3x स्क्वायर dx को क्या माना dt, x के पावर q को माना t, अब x के पावर 6 है यहाँ पे q निकाल दिया, उसको मान दिया t, यहाँ में 2 बच गया। अब ये हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन है 10 इनवर्स का होता है, तो किसका हो गया 10 इनवर्स t,
अब टी का मान क्या है यहाँ पे, तो एक्स क्यू है, तो यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स क्यू, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर 10 इनवर्स एक्स क्यू हो गया। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं या अपना कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना है। इसमें याद करने कोई चीज है नहीं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन को स्केच कीजिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, बनाइएगा, उतने ज्यादा आपको कंसेप्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है। आपको आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैंने कोई संख्या दिया गया है, u इंटू वी के फॉर्म में है, x इंटू ई के पावर x है, यानी इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v। u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे हम। तो फर्स्ट है इसका क्या था, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू जो सेकेंड पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x अपॉन dx। अब देखिए माइनस इंटीग्रेशन जो क्या है सेकेंड पार्ट है उसका इंटीग्रेशन, यानी v जो क्या है e के पावर x dx इंटू फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन dx। इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया हम, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू ई के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx अपॉन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है। 1 तो कट गया, इसको बताइए यहां से। अब देखिए, अब इस दोनों में क्या है, e के पावर x से कॉमन यहां से निकालते हैं, e के पावर x कॉमन करते हैं, तो x माइनस 1, एक क्या बच गया आपका। तो हमने भी क्या किया, x इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन निकाला, तो क्या आया e के पावर x इंटू x माइनस 1। मैंने आपको इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन ना बने, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ये चैप्टर इतनी छोटी नहीं है। अब जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को कंबाइंड करके बनाऊंगा, दोनों को एक साथ बनाऊंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय हिंद।